क्लास में स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो क्लास के अंदर पब्लिक का ही क्यों यूज़ करते हो? ओके, पब्लिक के अलावा प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है। हमने बुक के अंदर देखा है कि ये तीन होते हैं, देन पब्लिक का ही क्यों यूज़ करते हैं? तो इन्हें कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। यदि हमको एक्सेस स्पेसिफायर को समझना है तो सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस को समझना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनहेरिटेंस समझने के बाद हमारे लिए प्रोटेक्टेड को समझना इजी होगा, प्राइवेट को समझना इजी होगा, पब्लिक को समझना इजी होगा। तो इस एपिसोड में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं कि आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है। तो कोड ब्लॉक के अंदर सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई। ओके, इस क्लास को हमने नेम दे दिया पापा। अब इस पापा नाम की क्लास के अंदर मैंने लिखा पब्लिक। ओके, देन एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ए इक्वल टू हमने कर दिया 10। ठीक, देन यहाँ पर हमने एक मेन फंक्शन बनाया। इस मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी ले लेते हैं, रिटर्न 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर जो पापा नाम की क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब सी आउट के अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं ए को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे हेडर फाइल का भी यूज़ कर लेता हूँ और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का भी यूज़ कर लेता हूँ। हम कोड ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखता हूँ प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं। आउटपुट में कितना प्रिंट हो गया, 10। ये क्लास है, हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस के बारे में। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वन मोर क्लास बनाता हूँ। ओके, हमने एक क्लास बनाई, क्लास को नेम दे दिया मैंने बेटा। ओके, और इस बेटा नाम की क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, इंटीजर बी इक्वल टू हमने कर दिया 5। ठीक, अब दो क्लास है ऑब्जेक्ट, लेकिन किस क्लास का, ओनली पापा नाम की क्लास का है। ठीक है, अब मैं बेटा नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे नाम का। अब ये बेटा नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस ओबीजे की मदद से मैंने प्रिंट कर दिया बी को। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट के अंदर 5 आना चाहिए। कुछ एरर हमको यहाँ पे मिल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन। ओके, यदि मैं देखूँ तो ये क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन। यहाँ पे एरर है। अगेन मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ। आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको, 5। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट की मदद से अगर मैं ए को एक्सेस करके देखूं, बेटा क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं किसको एक्सेस कर रहा हूं, वेरिएबल ए को, और ए कहां पे डिक्लेयर्ड है, पापा नाम की क्लास में। देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको कंपाइल किया, एरर हमको मिल गया। एरर में क्या है, क्लास बेटा इज नो मेंबर नेम्ड ए। बेटा के ऑब्जेक्ट की मदद से हम ए को एक्सेस कर रहे थे, तो बेटा नाम की क्लास में ए नाम का तो मेंबर ही नहीं है। अब इस केस में क्या करता हूँ, इनहेरिटेंस का यूज, सिंगल कॉलन। ओके, देन हमने यहाँ पे यूज किया कीवर्ड पब्लिक, क्लास का नेम क्या है, पापा। हमने यहाँ पे लिख दिया पापा। सिंपल। अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। आउटपुट में कितना मिला हमको, 10। जब मैंने बेटा के ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल ए को एक्सेस करना चाहा तो एरियल बेटा नाम की क्लास के अंदर था ही नहीं। लेकिन अब यदि मैं वेरिएबल ए को एक्सेस कर रहा हूँ
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा नाम की क्लास ने पापा नाम की क्लास को इनहेरिट कर लिया है। डेट मीन्स जो मेंबर पापा के पास में है वेरिएबल ए, अब वो मेंबर बेटा नाम की क्लास के पास में भी है। इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। यदि हम सिंपल डेफिनेशन देखें, इनहेरिटेंस मीन्स क्या? व्हेन अ क्लास gets permission to use members of another class, that is known as inheritance। सिंपल तरीका क्या है? यहां पर आपको लिखना है चाइल्ड क्लास का नेम, स्पेस देके कॉलन लगाओ, देन आपको पब्लिक कीवर्ड यूज करके पेरेंट क्लास का नेम यहाँ पे यूज करना है। ये हमारा सिंटेक्स है जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक और क्लास है, क्लास का नेम है दादा। ओके, अब इस दादा नाम की क्लास के पास एक मेंबर है इंटीजर d = 20। बेटा ने किसको इनहेरिट किया है? पापा नाम की क्लास को। तो पापा का a बेटा के पास में है, लेकिन अब बेटा क्या करेगा? दादा नाम की क्लास को भी इनहेरिट कर लेगा। इसका मतलब दादा का d भी बेटा नाम की क्लास के पास जा चुका है। अब बेटा के ऑब्जेक्ट की मदद से हम दादा के d को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, आउटपुट में आना चाहिए 20। आउटपुट कितना आ गया? 20। इस तरीके से इनहेरिट करने को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास मोर देन वन क्लास को इनहेरिट करे। यदि हम लोग देखें, बेटा ने पापा को भी इनहेरिट किया है, बेटा ने दादा को भी इनहेरिट किया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा दादा के डी को यूज कर सकता है, लेकिन पापा नाम की क्लास दादा के डी को यूज नहीं कर सकती। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पापा नाम की क्लास को भी दादा को इनहेरिट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सेस कर सकती है दादा के डी को। इनहेरिटेंस। ओके, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है जिसमें दादा को पापा ने इनहेरिट किया एंड पापा को बेटा ने इनहेरिट किया। अब यदि हम लोग यहां पर देखें तो इस केस में क्या हो रहा है? सिंपल, दादा का डी पापा को मिल गया, पापा ने दादा को इनहेरिट किया, इसलिए पापा के पास पहले से ए था, अब दादा का डी भी आ चुका है। डी के साथ कितना आ गया? d = 20। अब बेटा ने पापा को इनहेरिट किया है, इसका मतलब अब बेटा के पास में a = 10 आ चुका है, बेटा के पास में d = 20 आ चुका है। इसे कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, दादा से बेटा को, पापा को बेटा, पापा से बेटे को। तो ये था इनहेरिटेंस। इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, देन हमने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। एक और होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स जब ओनली वन चाइल्ड हो, वन चाइल्ड क्लास हो एंड वन पेरेंट क्लास हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन हमने यहाँ पे ओनली पब्लिक का ही यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इनका यूज इनहेरिटेंस के अंदर। इस एपिसोड में हम नहीं लेते हो ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो मेरा पहले भी यही सजेशन है स्टूडेंट से कि जो प्रोग्राम अभी हमने यहाँ पर बनाया है
इसको आप बना के देखो, इसमें तो आप मॉडिफाई करो, यदि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन या डाउट आता है ओके तो आस्क मी। थैंक यू।